पहली चीज है कि दस्ते शफा हीलिंग टच। मैंने तो पार्लियामेंट में स्पीच में भी कहा है और मैं अब भी कहता हूं कि जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान उनको रिहा किया जाए। हीलिंग टच के लिए बहुत जरूरी है दस्ते शफा। जब मियां साहब अरेस्टेड थे मैंने उसको भी पार्लियामेंट में कहा था कि मियां साहब सियासी कैदी हैं, वो सियासत की वजह से कैद हुए, तो मैं बात तो सही करनी चाहिए ना। और उसके अलावा हमें चाहिए कि ये सब मिलके एक रास्ता निकालें। और इलेक्ट्रल प्रोसेस ईवीएम की बात भी आपने की, और जो आप कहते हैं ना वो उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नेपाल ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है। उन्होंने कर दिया है आधा प्रोपोर्शनल और आधा जो है हाइब्रिड कर दिया। अब शुरू तुर्की में 16 जुलाई 2016 को मिलिट्री कू की कोशिश की गई, बमबारी भी हुई, पार्लियामेंट के 250 लोग शहीद भी हुए, लेकिन उसी रात पूरी तुर्किश कौम, पूरी सियासी जमातें बाहर निकल आई। उन्होंने कहा अर्दोगान से हमारी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन हम जमहूरियत की खातिर, तुर्की की खातिर, हम आइन की बालादस्ती की खातिर हम बाहर निकलते। टैंकों के सामने लोग आ गए, सिर्फ आप पार्टी के लोग नहीं, सारी सियासी जमात यूनाइट हो गई। तो ये एक बेसिक लेसन है कि जब तक पाकिस्तान में भी ये रूल्स ऑफ द गेम नहीं बनेंगे सियासी जमातों में, वरना ये बारियां लेते रहेंगे। अगर से समझते हैं कि इस्लामाबाद का रास्ता बस जरिया रावलपिंडी है, तो फिर वो अपनी जगह होगा। जो आप कहते हैं ना फॉर्म 45 जो अवाम ने, और फॉर्म 47 वो फिर रहेगा फासला। इस वक्त पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे मौके हैं, रीजनल सिचुएशन हमारे हक में है। अफगानिस्तान की जंग खत्म हो चुकी है, अमेरिका का जवाल आ गया है, मगरिब का जवाल है, एशियन सेंचुरी उभर रही है, चीन और रूस का ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान की तरफ नजरें भी हैं पूरी वस्ती एशिया के ममालिक की। देखिए जी, आप बात करते हैं जमहूरियत की, तो पहली बात है कि जमहूरियत, पाकिस्तान खुद एक जमहूरियत की पैदावार है। कायदे आजम की क्यादत में कायदे आजम ना कोई जनरल थे, ना जज थे, ना जागीरदार थे, वो एक कानूनदान थे, बिलीविंग इन द रूल ऑफ लॉ, और एक सियासतदान थे जिनको अवाम की हमायत थी, और एक सियासी जमात के जरिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जरिए, बैलेट के जरिए, सियासी जद्दोजहद के जरिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और मैं समझता हूं कि जो कायदे आज़म ने कहा था अंग्रेजी में, डेमोक्रेसी इज इन आवर ब्लड, डेमोक्रेसी इज इन आवर मैरोज, कि हमारे खमीर में है, हमारे खून में है जमहूरियत। मैं नाउमीद नहीं हूं इस इलेक्शन के बाद, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा यूनिक इलेक्शन हुआ है। लोगों ने इजहार किया है, एतमाद किया है जमहूरी अमल पर, और लोग दूर दराज से वोट देने आए, खासतौर पर खवातीन और नौजवान। और सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी सबसे अक्सरियत में निकली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लोगों ने टेक्नोलॉजी के जरिए, हिम्मत और हौसले के जरिए, जद्दोजहद के जरिए सिस्टम को हराया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए जो रुकावटात थे, सारा कुछ था, ठीक है, वो फॉर्म 45, 47 अपनी जगह, लेकिन स्टिल यू आर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूं आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जितने भी आपके लोग हैं। और फिर तीसरी बात, इतने बात करदा जो लीडर्स पैदा हुए हैं, आपने देखा हाफिज नईम रहमान साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, पीर पगाड़ा साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब बैठे हैं, जिन्होंने खुल के पहली दफा कहा कि ये इलेक्शन गलत हुआ है, हमें जो सीटें दी गई हैं हम नहीं लेते, वी रिजेक्ट दैट। ये कभी नहीं हुआ। So that I think इससे पता चलता है कि द ग्लास इज हाफ फुल, और लोगों में, पाकिस्तान की अवाम में जमहूरियत के साथ जो एक ताल्लुक है और एक कुर्बत है और एक उनका यकीन है, वो अपनी जगह, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी सोच में जमहूरियत नहीं है, वो एक फर्क है, गैप है। और शौकत अली सिद्दीकी साहब ने ठीक कहा, ये एक प्रोसेस है, मैं आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सेव द डेमोक्रेसी के लिए दो मॉडल्स आपके सामने हैं। दो मुसलमान ममालिक में क्या हुआ, एक तुर्की और एक मिस्र। मिस्र में 2013 को मिलिट्री कू होता है, इख्वानुल मुस्लिमीन जमहूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ, और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो मिलिट्री के साथ देती हैं और वो वेलकम करती हैं, मिठाइयां बांटती हैं, जो पाकिस्तान की रवायत भी है। क्योंकि पाकिस्तान में भी आपने देखा कि पिछले 6 सालों में 6 वजीर आजम आए हैं,
6 सालों में 6 वजीर आजम आए हैं 2017 से 2023 तक। मियां नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, नासरुल मुल्क, इमरान खान, शहबाज शरीफ, अनवारुल्लाह काकड़। और इसी दौरान 2 सॉफ्ट कूज हुए हैं। एक सॉफ्ट कू मियां साहब के खिलाफ हुआ 2017 में, वो अदलिया के जरिए हुआ। दूसरा सॉफ्ट कू इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ, वो पार्लियामेंट के जरिए हुआ, और सोर्स एक ही था। तो और जब उनके खिलाफ हुआ तो उनके मुखालिफों ने वेलकम किया, और जब इमरान खान का हुआ तो वो दूसरे लोगों ने वेलकम किया। तो यह हिसाब बराबर हो गया। तो एक तो वो मॉडल है। दूसरा मॉडल है तुर्की का। तुर्की में 16 जुलाई 2016 को मिलिट्री कू की कोशिश की गई, बमबारी भी हुई, पार्लियामेंट के 250 लोग शहीद भी हुए। लेकिन उसी रात पूरी तुर्किश कौम, पूरी सियासी जमातें बाहर निकल आई। उन्हें कहा अर्दोगान से हमारी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन हम जमहूरियत की खातिर, तुर्की की खातिर, हम आइन की बालादस्ती की खातिर हम बाहर निकलते। टैंकों के सामने लोग आ गए, सिर्फ आप पार्टी के लोग नहीं, सारी सियासी जमात राइट हो गई। तो ये एक बेसिक लेसन है कि जब तक पाकिस्तान में भी ये रूल्स ऑफ द गेम नहीं बनेंगे सियासी जमातों में, वरना ये बारियां लेते रहेंगे। अगर से समझते हैं कि इस्लामाबाद का रास्ता बस जरिया रावलपिंडी है, तो फिर वो अपनी जगह होगा। जो आप कहते हैं ना फॉर्म 45 जो अवाम ने, और फॉर्म 47, वो फिर रहेगा फासला। इस वक्त पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे मौके हैं, रीजनल सिचुएशन हमारे हक में है। अफगानिस्तान की जंग खत्म हो चुकी है, अमेरिका का जवाल आ गया है, मगरिब का जवाल है, एशियन सेंचुरी उभर रही है, चीन और रूस का ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान की तरफ नजरें भी हैं, पूरी वस्ती एशिया के ममालिक की, और एक कनेक्टिविटी की तरफ। तो हमें एक मौका है कि हम अपने मुल्क को बनाएं, लेकिन बुनियाद है कि अंदर जो है जमहूरियत के हवाले से। और वे फॉरवर्ड मैं समझता हूं कुछ तजावीज भी आई हैं। पहली चीज है कि दस्ते शफा हीलिंग टच। मैंने तो पार्लियामेंट में स्पीच में भी कहा है, और मैं अब भी कहता हूं कि जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। हीलिंग टच के लिए बहुत जरूरी है दस्ते शफा। जब मियां साहब अरेस्टेड थे, मैंने उसको भी पार्लियामेंट में कहा था कि मियां साहब सियासी कैदी हैं, वो सियासत की वजह से कैद हुए। तो मैं बात तो सही करनी चाहिए ना। और उसके अलावा हमें चाहिए कि ये सब मिलके एक रास्ता निकालें। और इलेक्ट्रल प्रोसेस, ईवीएम की बात भी आपने की, और जो आप कहते हैं ना वो उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नेपाल ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है। उन्होंने कर दिया है आधा प्रोपोर्शनल और आधा जो है हाइब्रिड कर दिया। आप शुरू उससे कर लें ताकि सबकी उसमें नुमाइंदगी हो। एक प्रोसेस है, और ये आप बी वेरी क्लियर कि डेमोक्रेसी कैन ओनली बी रिस्टोर्ड बाय डेमोक्रेट्स, एंड डेमोक्रेट्स इन पाकिस्तान। ना आईएमएफ करेगा, ना अमेरिका करेगा, ना कोई और आपका मुल्क करेगा। तो इसमें जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी क़यादत है वो बैठी हुई है। मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी का दम गनीमत है। जमात इस्लामी का एक बड़ा पॉजिटिव रोल है, एक डेमोक्रेटिक रोल है, और ये कलमा हक कहते हैं। मैंने, हमारे साथी भी रहे, दोस्त भी रहे, हमारे साथ पार्लियामेंट भी रहे, हर दफा मैंने देखा है कि जो इशू आया है, सिराजुल हक साहब, लियाकत बलोच साहब, फरीद प्राचा साहब और साथी, दे आर इन द फील्ड, दे आर विद द पीपल। ठीक है, वो इस वक्त मेरे ख्याल में अप्रूव लिस्ट में नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के, तो इसलिए वो फॉर्म 47 का शिकार हो जाते हैं। चलो ये भी बड़ी बात है, लेकिन कलमा हक तो कह रहे हैं ना, आवाज उठा रहे हैं जी, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक इस वक्त एक मौका है, क्योंकि ज्यादातर सियासी जमातें भी हमारे, माफ करना, फैमिली फर्म्स बन गई हैं, और वो सिर्फ अपना, पंजाबी कहते हैं मासी बेड़ा, बिल्कुल अपना ही हिसाब किताब है। तो उस हवाले से, लेकिन लोगों में जान है, कौम में करंट है, लोगों ने शो कर दिया है पाकिस्तान में द ग्लास इज हाफ फुल। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो जमहूरी ज़हन है लोगों का, और जो जमहूरियत के साथ एक वाबस्तगी है, कमिटमेंट है, वो बहुत मजबूत है हमारे, और डीप तक शहरों तक पहुंच गई। खासकर खवातीन की आपने आशा बात की थी, कितना फर्क पड़ा। खवातीन आई हैं वोट देने, और ज्यादातर वोट इन्हीं को दिया है वैसे, और नौजवान भी आए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक बाशऊर बात है। मैं कई दफा ट्रैवल करता हूं, लोग कहते हैं, मैं एयरपोर्ट गया, उन्होंने कहा जी जितने जहाज आ रहे हैं बाहर से 80% लोग वोट देने आ रहे हैं 8 फरवरी से पहले। सो ये बड़ी स्ट्रांग कमिटमेंट है, पीपल हैव शोन दैट, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी हो। तो पाकिस्तानी कौम में जान है, मेरे ख्याल में रोशन मुस्तकबिल है, लेकिन हमें भी हिम्मत करनी पड़ेगी, सबको मिलकर करना पड़ेगा। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कॉलीग मुस्तफा नवाज खोकर साहब,
आपने यू फॉट अ वेरी गुड बैटल एंड यू टोल्ड द ट्रूथ. सबसे बड़ी बात है कि स्टार्ट विद टेलिंग द ट्रूथ. और मैं पीपल्स कमीशन को सपोर्ट करता हूं और पीपल्स कमीशन के साथ ये पतन भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पिलडेट भी हो, और आइंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैं नॉमिनेट करता हूं अहमद बिलाल महबूब साहब को, जो इंशाल्लाह पीपल्स है एक वाकई जेन्युइन इलेक्शन करवा जी. इनकी मैंने सेनेट में तो बात कर दी सारी, ये बातें जो मैंने की हैं सब कर दी हैं, सिवाय बिलाल महबूब साहब के बारे से. तो मैंने इनसे पूछा नहीं. ये सारी बातें मैं सेनेट में कर चुका हूं. बाय द वे, मैंने पिछली स्पीच भी देख लें, उससे पहले भी देख लें, और साल पहले की स्पीच. मेरे प्राइवेट व्यूज और पब्लिक व्यूज में कोई फर्क नहीं है. आई हैव ऑलरेडी सेड ऑल दिस इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान.